देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अर्जुन सूर्यवंशी ये हमारे डील को स्नैच करना चाहता है, हमसे छीनना चाहता है। इतना आसान नहीं है, पर लेट्स सी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए प्रीता जी, मुझे मेरे काम पर और मेरी काबिलियत पर पूरा विश्वास है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, मानेंगे आप? आज आपका व्रत है, प्लीज आज के दिन आप कुछ मत सोचिए, इस डील के बारे में तो बिल्कुल मत सोचिए। तो मुझे बहुत खराब लगेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आपको अपने साथ लेकर आया और आप मेरी टेंशन लेके बैठे। आप एंजॉय कीजिए, कंफर्टेबल डील होती रहती है। आई होप यू विल नॉट थिंक मच अबाउट इट। ओके, थैंक यू। यार ये करवा चौथ साल में एक ही बार क्यों आता है? थोड़ा ज्यादा आना चाहिए ना। क्या बोल रहे थे? हाँ? मैं तो यही कह रहा था कि करवा चौथ साल में एक ही बार क्यों आता है? थोड़ा ज्यादा आना चाहिए ना। क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं नहीं, तुम्हारा बस चले तो करवा चौथ तो साल में 10 बार आना चाहिए, है ना? तो बड़ी अच्छी बात है यार, आना चाहिए, 10 बार आना चाहिए। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही सोचा था, बेचारी तुम सुबह से भूखी बैठी हो, भूख के मारे चुप बैठी हो, तुम और चुप, ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलता है। बड़ा मजा आ रहा है। क्यों शॉर्टी, जितना बोलना है ना उतना बोल लो। मैं अभी कुछ ही देर में व्रत तोड़ दूंगी, उसके बाद मैं पेट भर के खाऊंगी और पीऊंगी, और तुम्हें भी चबाऊंगी, मैं चबाऊंगी, समझे? चबाओगी? चबाओ ना। तुम्हें तो मैं ऐसा झटका दूंगी ना, ऐसा करंट दूंगी ना कि थर थर कांपने लगोगे तुम। जिस तरह से मैं चुप हूं ना, तुम भी चुपचाप खड़े रहो यहाँ पर। बाप रे, जब लड़कियों को भूख लगती है ना, उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, बहुत गुस्से में आती है। देखा कैसे काटने को दौड़ी थी, इतना गुस्सा लाती कहाँ से, ये समझ नहीं आता। सृष्टि, उतर क्या बात हो गई? एक दिन खाना नहीं खाया तो चेहरा इतना उतर गया। राखी पुत्र, चेहरा तो उतरेगा ना, सुबह से भूखी प्यासी है। तेरा भी तो उतर गया है। स्माइल करने से चुभने वाला नहीं है। कोई ना, बस कुछ ही टाइम और, जैसे ही चांद निकल आएगा हम सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। हाँ पुत्र, सिर्फ 3-4 घंटे हैं, दैट्स इट। दार दो यार। तू एक काम कर, तब तक सबके साथ बैठ और करवा माता की कथा सुन। ठीक है। बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे नाज है तुम पर। अरे ऐसे क्या हैरान होकर देख रही? बेटा तुम अकेली ऐसी लड़की हो जिसने किसी भी मर्द की जिंदगी खराब नहीं की है। भाई क्या कह रहे हैं आप? बहन तुमसे क्या छुपाना, तुम तो अपनी। सच्चाई तो यही है ना कि दुनिया में जितनी भी औरतें हैं शादी के कुछ समय के बाद पति को एहसास करा देती हैं कि वो उसकी जिंदगी में सिर्फ गरजने और बरसने के लिए आई है। ये आप भाभी के बारे में कह रहे हैं? नहीं महेश जी, क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, क्या बात कर रहा था? मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था राखी जी। मैं कह रहा था कि देखिए ना, आज भी राखी जी कितनी खूबसूरत लगती है, बिल्कुल 15 साल पहले जैसी। भाभी झूठ। महेश जी, आपका चेहरा देख के मुझे नहीं लग रहा कि आप जो बोल रहे हो वही बोल रहे थे। आपका झूठ पकड़ा जाता है, क्योंकि आपको और ऋषभ को झूठ बोलना तो आता ही नहीं। अच्छा चलो बातें बातें बंद करो और राखी पुत्र, करवा माँ की कथा हम सबको सुना तू। चल मम्मी जी, आप सब चलिए, मैं आती हूँ। दरअसल बात यह है कि प्रीता और ऋषभ से बात करके काफी देर हो गई, उनसे बात करने का मन कर रहा है। मैं उनसे बात करते ही मैं आ जाऊंगी। ठीक है पुत्र, तू बात कर ले। चलो सब। हमने थोड़ी सुननी है, आप सुनो, मैं तरह आता हूँ उसके। चलो चलो, आप आ जाओ कुड़ियों। चल दादू, हाँ उस तरफ। प्रीता जी, मॉम का कॉल है। हेलो राखी माँ। प्रीता पुत्र, कैसी है तू? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पर सब एकदम बढ़िया है। चलो अच्छी बात है। हम यहाँ थाली घुमाने की रस्म कर रहे थे, तेरी याद आई तो मैंने कॉल कर दिया। पता है राखी माँ, यहाँ पर जो मासा है ना, उन्होंने भी आज 4 बजे करवा माँ का पाठ रखा है, तो मैं वो पूजा अटेंड करने जाऊंगी।
और उनकी बहू ने भी आज करवा चौथ का फास्ट रखा हुआ है, तो आई हैव कंपनी। ठीक है, जा पुत्र, ऋषभ को फोन तो दे। जी, माँ को आपसे बात करनी है। हाँ जी मम्मा, कैसे हो आप? ऋषभ पुत्र, सब ठीक है ना वहाँ? तू ठीक है? प्रीता ठीक है? मम्मा जैसे आपने भेजा था एग्जैक्टली वैसे ही हूँ। आप लोग कैसे हो? व्रत कैसा चल रहा है? हम सब यहाँ बिल्कुल ठीक है, हमारी चिंता ना कर। एक दूसरे के लिए हम सब है ना यहाँ। लेकिन सुन पुत्र, वहाँ प्रीता अकेली है, उसका ख्याल रखने के लिए तेरे अलावा और कोई नहीं, तो उसका खास ध्यान रखना। मम्मा आपको लगता है कि मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगा? मैं उनका सबसे ज्यादा ख्याल रखूंगा। और उसे है ना बहुत देर तक अकेले मत छोड़ना। ऐसा ना हो कि तू मीटिंग में बिजी हो जाए और प्रीता अकेली पड़ जाए। जी मम्मा, जैसा आपने कहा मुझे अच्छे से याद है। मैं उनको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगा, उनका ख्याल रखूंगा और जैसे वो व्रत तोड़ने वाली होंगे तो उनको अच्छे से खाना भी खिलाऊंगा। मम्मा 1 मिनट होल्ड करना। जी सर, आपको पूजा के लिए नीचे बुला रहे हैं। हाँ, बस 2 मिनट में। मम्मा हम लोगों को ना पूजा के लिए नीचे बुला रहे हैं, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। हाँ, जा पुत्र, करवा माता तुम दोनों को हमेशा एक साथ खुश रखे, मेरा आशीर्वाद है। हाँ, आप लोग भी अपना ख्याल रखना और अच्छे से व्रत तोड़ लेना। आई विल कॉल यू लेटर। बाय मम्मा। बाय बाय। बाय। चले, मैं पकड़ लूं? थैंक यू। आइए। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। आओ आओ, पधारो, तारा स्वागत है। आओ आओ जी, आओ। अब परिचय तो क्या करा, अब तुम सब तो एक दूसरे को जानो हो, हर साल आओ। बस समझ लो कि अपनो ही बड़ो परिवार है। बस इस परिवार में एक नई सदस्य आई है, हमारी प्यारी छोरी प्रीता। सदा सुहागन रहे बेटा, तेरा सिंदूर सुहाग और तेरा कुंडली भाग्य सदा बना रहे। तेरे चेहरे की चमक ये बता रही है कि तू सदा सुहागन है और हमेशा रहेगी। हाँ सही है, इसने अपने सुहाग को मार दिया, फिर भी एक रेडीमेड सुहाग है इसके पास जो 24/7 बॉडीगार्ड की तरह इसके साथ रहता है, जबकि इसका हस्बैंड मैं करण लूथरा, मैं जिंदा हूं और सिंदूर इसकी मांग में ऋषभ के नाम का। मिस्टर लूथरा, मेरे डिसीजन की वजह से आप अभी भी अपसेट हैं क्या? नहीं, मैं अपसेट बिल्कुल नहीं हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कितना मजा आ रहा है ये सब देख के। अनयूजुअल चीजें ना हमें देखने को मिलती नहीं है। ये तो बिजनेस की चीजें होती रहती, चलती रहती, नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। वो अर्जुन और मेरी थोड़ी सी बनती नहीं, वो कभी कभी उसकी वजह से थोड़ा सा अनबन हो जाता, बट दैट्स इट। देखिए, आई एम सो सॉरी टू से, बट आप दोनों लोग बहुत ही अजीब हैं। I mean, मैं जब भी आप दोनों को एक कमरे में देखता हूँ तो आप हमेशा झगड़ते हुए नजर आते हैं। हाँ ऐसा लगता है कि बस आप दोनों एक दूसरे का खून ही कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं। बट देखिए, जो दिखता है और जो समझ में आता है, दोनों में बहुत फर्क है। What do you mean by that? मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैं और मेरा कजन ब्रदर हम लोग भी अक्सर ऐसे झगड़ते रहते हैं, बिल्कुल आप दोनों की तरह। छोरियों, अब बाता साता सब बंद करो, करवा माँ की कथा शुरू होने वाली है। आओ आकर बैठ जाओ। करवा माता की कथा आप लोग हर साल सुनते हो। प्रथा है कि कथा के बिना करवा चौथ का व्रत अधूरा है, तो इसलिए हर साल की तरह इस बार भी मैं आप सभी को करवा माता की कथा सुनाऊंगी। तो सुनो। करवा माता के पति नदी में नहा रहे थे और उन्हें मगरमच्छ ने पकड़ लिया। करवा माता ने अपने पति को बचाने के लिए उस मगरमच्छ को एक कच्चे धागे से बांध दिया और यमराज को पुकारा और कहा कि मगरमच्छ को सजा दे। पर यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की आयु तो बहुत लंबी है और तुम्हारे पति की आयु तो अब समाप्त हो चुकी है। ये सुनकर करवा माता बहुत क्रोधित हुई, इतनी क्रोधित हुई कि वो यमराज को श्राप देने वाली थी। करवा माता के श्राप से बचने के लिए
यमराज ने उस मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा माता के पति को जीवन दान दे दिया। तो इसीलिए सभी लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं और करवा माता की पूजा करते हैं। जिस तरह करवा माता ने अपने पति की आयु लंबी की, उसी तरह सभी सुहागन के पति की आयु लंबी हो। तो बोलो करवा माता की जय। एक सुहागन के सिंदूर और उसके मंगलसूत्र में बहुत ताकत होती है। इतनी ताकत होती है कि वो यमराज से उसके प्राण तक वापस ले आती है। और एक सुहागन के सिंदूर में इतनी ताकत भी होती है कि वो अपने पति को यमराज तक पहुंचा भी देती है। आप सभी अपनी पूजा की थाली उठाओ और अपने माथे से लगाओ और थाली फेरे की रस्म शुरू करो। अब सभी अपनी थाल चौक पे रख दो और सभी पति अपनी पत्नियों के पास आए, जोड़े में जाकर माता का आशीर्वाद लीजिए। माता के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। ऋषभ बेटा तुम भी आ जाओ। सदा सुहागन रहो और हमेशा एक दूसरे के साथ रहो। किसी का दिल दुखाओगे तो दर्द तो भी पाओगे। किसी का दिल दुखाओगे तो दर्द तो भी पाओगे। किसी को तुम रुलाओगे तो आंसू तुम भी पाओगे। ना सिफारिश ना गुजारिश ना ही लिहाज करता है, इश्क में खुदा बराबर का हिसाब करता है। इश्क में माफ कीजिए, थोड़ा सा पैर फिसल गया। हिसाब करता है। सफर में अनजाना कर देना। तेरे चेहरे की चमक ये बता रही है कि तू सदा सुहागन है और हमेशा रहेगी। सदा सुहागन रहो और हमेशा एक दूसरे के साथ रहो।
बार बार मुझे कॉल मत करना भी दोबारा। हो अंजलि, सॉरी, हाउ आर यू? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए ना। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? मैं आ जाऊँ क्या वहाँ? नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे किसी की जरूरत नहीं है अंजलि। अर्जुन क्या हुआ मुझे बताओ ना, तुम इतना टेंस्ड क्यों लग रहे हो? मैं टेंस नहीं हूँ अंजलि, वो मेरे सामने है, प्रीता। तुम्हारी आंखों के सामने प्रीता नहीं है, प्रीता सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में। ओके, रिलैक्स। नहीं, आई मीन वो मेरी नजर के सामने है। आज करवा चौथ है तो वो ऋषभ के साथ यहाँ पर आई है, और मैंने आज पूरी करवा चौथ की कथा भी सुनी। बताया गया था कि पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है, व्रत रखती है, और प्रीता मेरी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने के बजाय मेरी जान लेना चाहती थी। प्रीता मेरी पत्नी थी, मेरे लिए वो दिखावे का करवा चौथ रखती थी। I mean, अंजलि, तुम सोच सकती हो उसके दिल में मेरे लिए कितनी नफरत है। कमाल की बात है अंजलि, हम सोच भी नहीं सकते कि हम जिससे इतनी मोहब्बत करते हैं, जिससे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, उसके दो चेहरे हैं। इतना दिल दुखता है ना अंजलि, मेरा दिल खून के आंसू रोता है। अर्जुन प्लीज रिलैक्स, काम डाउन। अंजलि, तुम मुझे काम डाउन होने के लिए मत कहो अभी। अब तो जंग छिड़ चुकी है। अब तो आर होगा या पार। अर्जुन, ऋषभ, तुमने अब तक मेरे अंदर का बच्चा और बचपना देखा है, पर अब तुम मेरे अंदर की आग भी देखोगे। दिल जले की वो आग जो सब जला के राख कर देती है। जिस खुशी पे मेरा नाम लिखा था, वो खुशी तुम्हारे नाम तो कभी नहीं होने दूंगा। तुम प्रीता के पति कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं होने ही नहीं दूंगा। That's for sure. मैं जहां भी जाती हूँ ये अर्जुन ही क्यों दिखता है मुझे? मेरा दिल कह रहा है कि ये जो भी कर रहा है ना, जानबूझकर कर रहा है। छोड़ के जाने वाले छोड़ रहा क्यों, इतना बता दे इश्क खुदा तो फिर है जुदा क्यों, इतना बता दे राह दिखा दे, रेत बना दे कि ये गम की शाम ढले। गम की शाम ढले, आ जावे ना सुनो तुम, सॉरी। हाथ मत लगाना। नहीं, तुम हाथ नहीं लगाओगे। ये साड़ी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इसका पल्लू फट गया ना तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा, और मैं गुस्से में तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल दूंगी। तो एक मिनट, बेहतर यही होगा तुम अपनी घड़ी उतार कर मुझे दे दो, मैं आराम से पल्लू निकाल लूंगी और फिर तुम्हें घड़ी वापस कर दूंगी, किसी और के हाथ भिजवा दूंगी। देखो सुनो, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारी साड़ी निकालने के लिए, पल्लू नहीं फटेगा, ट्रस्ट मी, रिलैक्स। नहीं, कोशिश करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर फट गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं फटा पल्लू? हैप्पी? नो, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर बात क्या है। मैं जहां जाती हूँ तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आते हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? अगर ऐसी बात है
तो मुझे साफ साफ बता दो, हमारा पीछा करने के अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है क्या? हाँ, सही कहा तुमने, कुछ नहीं बचा। तुमने सब कुछ जो छीन लिया। मैंने सब कुछ ही